वेब सीरीज के इस दौर में न्याय की कहानी भी वेब सीरीज जैसी अगर हो जाएगी तो आप न्यायालय पर यकीन रखना छोड़ देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में न्यायालय हैं तो एक बार उनकी भूमिका पर आपको भी विचार करना पड़ेगा और न्यायपालिका को भी। फिलहाल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मार दिया गया है। यह एनकाउंटर है या तथाकथित एनकाउंटर, इसकी जांच और पुष्टि तो बाद में होगी, लेकिन अभी पूरी कार्यवाही सवालों के घेरे में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास दुबे को विकास दुबे बनाने की जो प्रक्रिया थी वो 30 साल पुरानी थी। इस 30 साल में कितने लोगों ने मिलकर के उसे विकास दुबे बनाया, उन लोगों के नाम अब कभी सामने नहीं आ पाएंगे। वो तमाम नेता जिनका हाथ विकास दुबे के सर पर था वो अब किसी भीड़ में चुपचाप खो जाएंगे। विकास दुबे की जुर्म की दुनिया को इतना बड़ा बनाने वाले वो तमाम नेता, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, समाज सेवी और इस शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोग जिनका नाम उसके साथ जुड़ रहा था, वो सब अब बाइज्जत बरी हो गए हैं बिना किसी न्यायालय जाए। विकास दुबे का एक वीडियो क्लिप है, इसको ध्यान से देखिए कि इसमें वो कितने लोगों के नाम ले रहा है। वो साफ साफ सांसद जी, विधायक जी, प्रधान जी कह रहा है। खैर, जनता जी तो होता नहीं है, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी बड़ा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन सा ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है। तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। इसके बाद आपसे हम बात ये करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक अपराधी जिसको कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद वो 2 दिन तक अपने उसी गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर बना रहता है और पुलिस की टीमें उसे तलाश नहीं पाती हैं। वो कानपुर का बॉर्डर क्रॉस करता है, फिर वो यूपी का बॉर्डर क्रॉस करता है, दिल्ली से वो उज्जैन पहुंचता है। उज्जैन में उसको 3 राज्यों की पुलिस नहीं पहचान पाती, लोग नहीं पकड़ पाते, लेकिन एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचानता है, उसे पकड़ता है। उसे जब पकड़ा जाता है तो खुद चिल्ला के बताने लगता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये किस तरीके का प्रकरण था। इसके बाद उसको सौंपा गया यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस उसे यूपी ला रही थी, रास्ते में गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस की पिस्तौल छीन लेता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिस्तौल छीनना इतनी ही आसान बात हो गई है जैसे किसी बच्चे से टॉफी छीन ली जाए, क्योंकि 2 दिन पहले भी हुए एनकाउंटर में पुलिस की पिस्तौल छीन ली गई थी। अगर अपनी पिस्तौल पुलिस संभाल के नहीं रख पा रही है तो पुलिस की पिस्तौल को वर्दी के साथ बांधने का कोई व्यवस्था किया जाना चाहिए। पुलिस के ड्राइवर इतने ट्रेंड क्यों नहीं हैं? क्योंकि इतने बड़े बड़े अपराधियों को जब पकड़ के लाया जा रहा है तो गाड़ी कैसे पलट गई।
उसके बाद जो अपराधी विकास दुबे, जिसके एक पैर में रॉड पड़ी हुई है, जो चलने में भी सक्षम नहीं है बेहतर तरीके से, वो 2 किलोमीटर दूर पुलिस की पिस्तौल लेके भाग जाता है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब भी किसी बड़े अपराधी को पकड़ा जाता है तो उसको हथकड़ी लगाई जाती है। सीधी बात समझिए कि जब भी यूपी पुलिस को जिस सामग्री की आवश्यकता होती है वो उसके पास मौजूद नहीं होती है। मसलन जब विकास के घर दबिश दी गई तो पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। जब विकास को उज्जैन की पुलिस से वापस उत्तर प्रदेश में लाने के लिए गाड़ी में बिठाया गया तो पुलिस के पास उसका हाथ बांधने के लिए हथकड़ी होनी चाहिए थी, या हथकड़ी के जगह अगर आपके पास ना हो तो आप रस्सी से भी काम चला सकते हैं। छोटे मोटे अपराधियों को भी रस्सी से हाथ बांध कर ले जाया जाता है, लेकिन पुलिस के पास रस्सी भी नहीं थी। तो पुलिस की पिस्तौल छीनने के बाद एक आदमी जिसके पैर में रॉड पड़ी हो 2 किलोमीटर दूर भाग जाता है। पुलिस उससे कहती है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, और वो नहीं मानता है। वो पलट के पुलिस पे फायर करता है और जवाबी कार्यवाही में पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, जिसमें विकास दुबे मर जाता है। अब जवाबी कार्रवाई में कितनी गोली चली है इसका भी कोई ग्राफ हमारे पास नहीं है। पुलिस ने कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना बता देगी, लेकिन आप जश्न मत मनाइए। ये शर्मिंदगी की बात है कि विकास दुबे के साथ जो लोग जुड़े थे उनमें से किसी का नाम भी सामने नहीं आया है। ये तो आप भी समझते हैं ना कि कोई अपराधी जब अपराधी बनता है तो उसके ऊपर कितने सरपरस्तों का हाथ होता है। विकास के मर जाने से वो सारी कहानियां दफन हो जाएंगी। ये विकास का तो अंत है, लेकिन मुजरिमों की जो लंका है, जो उत्तर प्रदेश में क्राइम है, उसका अंत बिल्कुल भी नहीं है। एक नए विकास दुबे की बनने की प्रक्रिया उन लोगों द्वारा फिर से शुरू कर दी गई होगी, क्योंकि विकास राजनीतिक ज़रूरतों के लिए बनाए जाते हैं, विकास राजनेता नहीं होते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर यूपी पुलिस इस तरीके के फेक एनकाउंटर करती है जैसे कि आशंका है, तो क्या न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होंगे? देश में न्यायालय है, हर चीज़ के ट्रायल की एक व्यवस्था है। सज़ा देने का जो अधिकार है वो सिर्फ जज साहब को है। पुलिस का काम कार्यवाही करना है। अगर पुलिस ही सज़ा देने लगेगी तो फिर न्यायालय का क्या काम रह जाएगा? मैं ये सवाल आपके पास इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि वो तमाम नाम जो सामने आने चाहिए थे वो छुप गए हैं। जो लोग विकास को विकास बना रहे थे वो बच गए हैं और नया विकास बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोलतंत्र को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। और एक बार विचार कीजिए कि विकास के मर जाने से क्या उत्तर प्रदेश का क्राइम और जुर्म खत्म हो जाएगा?